नमस्ते, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। बंगाल चुनाव को लेकर आए दिन कुछ न कुछ होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच तो ऐसा जंग देखने को मिल रहा है जैसे किन्हीं दो देशों के बीच चल रहा हो। बंगाल चुनाव की राजनीति, प्रचार प्रसार और हर वो तरीका बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। अब एक तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी घमासान और तेज होता जा रहा है। बीजेपी एक तरफ जहां इस बंगाल चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं अब बीते 2 दिनों में टिकट को लेकर पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात में ही फटाफट दिल्ली बुला लिया। इस बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा विरोध सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जाने का है। पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने रविवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए थे। तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 38 कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे। इसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित 3 मौजूदा सांसदों लॉकेट चटर्जी, स्वपन दास गुप्ता और निशित प्रामाणिक को मैदान में उतारा गया है। सांसदों और मंत्रियों को टिकट दिए जाने के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसे अपने मौजूदा सांसदों और केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारना क्यों पड़ रहा है। इन सब के बीच स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने उनकी उम्मीदवारी पर तकनीकी सवाल खड़े किए थे। सांसदों और मंत्रियों को टिकट मिलने के चलते जिन नेताओं को साइडलाइन किया गया है, वे भी कार्यकर्ताओं के साथ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था। हुगली जिले सहित कोलकाता के हेस्टिंग स्थित भाजपा कार्यालय पर भी जमकर हंगामा किया था। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी से आने वाले 89 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जैसे दल बदलू नेताओं को टिकट दे दिया और जो कार्यकर्ता भाजपा के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। भट्टाचार्य को टिकट देने के विरोध में पार्टी के स्थानीय नेता संजय पांडे ने अपने समर्थकों के साथ विरोध किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव किया और उन्हें कई बातें सुनाई। वहीं हुगली जिले के निरुपम भट्टाचार्य ने रेलवे ट्रैक पर सुसाइड भी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें किसी तरह से मना लिया। भाजपा 200 सीटों का सपना देख रही है। क्या ये सपना उसका पूरा हो पाएगा? और इस तरह से दल बदलुओं को टिकट दे करके अचानक से मैदान में उतार देना, क्या ये सही फैसला है? इस बंगाल चुनाव से रिलेटेड किसी भी तरह का कुछ भी सवाल आपके जहन में है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो करें। साथ ही साथ नौ समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।